हाय एवरीवन, ब्रिजेश सिंह हियर। कैश फ्लो के ऊपर एक फेस टू फेस आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो मैं क्वेश्चन किया हूँ अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, सुने, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना। आप कब करेंगे? जब आप उसको बिना देखे आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सामने रखो, धनाधन सॉल्व करो, प्रेजेंटेशन मत देखो। अभी स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आपका टैली होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ईजी जनरल एंट्री पास करना है, उसका पोस्टिंग करना है, टैली होना ही होना है। जब उनका बैलेंस शीट टैली है तो आपका भी कैश फ्लो टैली होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है 14 वगैरह में 2014 में आ चुका है, एग्ज़ाम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। कभी भी कैश फ्लो क्वेश्चन आएगा तो मालूम है ना, पहला फॉर्मेट बना लेना। क्या क्या लिखोगे? सुनो, बैलेंस शीट में गुडविल, लैंड बिल्डिंग, डेट सीधा क्या 13-14 बरोबर। प्लांट, डेटर, स्टॉक। सुनो, मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। तो इसमें से कौन सा करंट असेट्स है? एक तो डेटर करंट असेट में आ जाएगा, स्टॉक करंट असेट में आ जाएंगे, कैश तो कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे। ये साइड करंट लायबिलिटी में एक क्रेडिटर है, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है, और इन दोनों का लेजर बनाएंगे कंपलसरी। प्रोविजनल टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का, ठीक है। डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स है, डिविडेंड है। पहले बना लेते हैं, लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कभी का बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। देखो हमारा ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2014। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और एज पर किसके हिसाब से बना रहे हैं? एज पर इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, एज पर AS3 इनडायरेक्ट मेथड, एज पर AS3 कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है सर। अब फॉर्मेट में याद है ना क्या क्या लिखते हैं? पहला हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीन एक्टिविटीज होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें लिखते हैं स्टार्टिंग है प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 10 लाइन छोड़ दो, 12 लाइन छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने तो छोड़ दिया 12 लाइन। उसके बाद एक आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। एक आंसर आता है, इसमें ऐड करेंगे, ऐड उल्टा पुल्टा, ऐड डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, 3 लाइन छोड़ दो। और लेस इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर 3 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। लेस टैक्स पेड, लेस करते हैं ना। फिर एक आंसर आएगा आउटर में। सेकेंड हेडिंग कौन सा है सर जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले बना लेना क्योंकि बाद में लिखना ही रहेगा। 4 लाइन छोड़ दो, फिर लिखें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी। 4 लाइन छोड़ दो, इनके लिए भी एक आंसर आएगा नेट। अभी हमको मालूम नहीं नेट इंक्रीज का डिक्रीज, बाद में देखते हैं। फिर लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अंडरलाइन मारो। अब जरा इसे शुरू करते, चैप्टर का नाम ही कैश फ्लो है। मार्केटेबल और कैश हम लोग उसी में लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी 75 और 50 दो है तो अंदर लिखेंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी 75,000 और कैश एट ए बैंक, कैश एट ए बैंक कितना? 50,000। तो 75 प्लस 15 1,25,000 आउटर कॉलम में। फिर से यही लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब क्लोजिंग। उसके अंदर लिखेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। मेरे साथ ही सॉल्व करना, जितने प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। 50 प्लस 40 तो यहाँ लिखे, एक से ज़्यादा रहेगा इसीलिए इनर में लिखा। 50,000 प्लस 40,000 90,000, तो हमारा टैली अमाउंट 90,000 आना चाहिए।
ठीक है, तो पहला क्या करोगे, ये फॉर्मेट बना लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब देख लेना, एक कॉस्ट मेथड है कि WDV मेथड है। दूर दूर तक डेप्रिसिएशन नहीं है तो WDV मेथड है। अब WDV मेथड है तो एंट्री ट्राई कर लेते हैं, हम साइड में चले जाते हैं, हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। सुनो, एंट्री ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का लैंड बिल्डिंग और प्लांट के ऊपर, डेप्रिसिएशन चार्ज में प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री आएगा फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, WDV मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट, और टू जिसके ऊपर जनरल एंट्री है उसका लेजर कंपलसरी बनाने का। हाँ क्या, हवा में मत सोचना। और लैंड एंड बिल्डिंग का, तो प्लांट पर डेप्रिसिएशन 50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 1,00,000। समझा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू लैंड एंड, सर ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। सिंपल लॉजिक है, कोई डेबिट वाला आइटम ना कैश फ्लो में ऐड होता है और क्रेडिट वाला आइटम लेस होता है। डेबिट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्रॉफिट लॉस, इट कैन बी बैंक। डेबिट वाला आइटम कैश फ्लो में ऐड होता है, क्रेडिट वाला आइटम कैश फ्लो में लेस होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग में प्लस। बाकी प्लांट और लैंड बिल्डिंग में हम लिख देंगे। सेकेंड एंट्री, इनकम टैक्स पेड किया, इनकम टैक्स का लीजर है ना, हाँ, तो एंट्री आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कितना, 1,75,000 हमने टैक्स पे किया। तो इसमें ये देखो कि टैक्स का तो लेजर हम लिख देंगे, बैंक किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस। याद है ना, ऑपरेटिंग में लास्ट में होता है ना टैक्स पेड, वहाँ से लेस करेंगे। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड का लेजर नहीं होता है, वो प्रपोज भी हो गया, पे भी हो गया। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिखा हूँ ID, ईद नहीं, इंटरिम डिविडेंड कितना, 1,00,000 रुपये इंटरिम डिविडेंड है। तो इसका एंट्री क्या है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा तो ऑपरेटिंग में प्लस, बैंक बोलेगा तो डिविडेंड किसके ओर पे करते हो, शेयर्स के ओर पे करते हो, तो फाइनेंशियल में लेस। समझा। अब एक एजम्पशन देखो, इन दोनों के ऊपर एजम्पशन होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के ऊपर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो हो गया, तो उसका अजम्पशन नहीं फॉलो करने का। अजम्पशन किस पे फॉलो करेगा, प्रपोज डिविडेंड पे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस पे करने का अजम्पशन है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा, ये एंट्री किधर से आया, अरे अजम्पशन होता है ना, प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, फाइनेंस में लेस। बाकी हम लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो लेजर किसका किसका बनाए, कुछ लोग का लेजर शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो गुडविल कम हो गया, राइट ऑफ किया रहेगा। बाकी लोग का बना लेंगे क्योंकि एंट्री का पोस्टिंग करना, लैंड प्लांट का बना लेते हैं। इक्विटी शेयर डायरेक्ट कर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर डायरेक्ट कर लेंगे, जर्नल इजो भी डायरेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों कंपलसरी बनाना, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। तो लेजर में साइड में बना लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते, तब तक मैं ये साइड रहने दो, लेफ्ट साइड। हाँ, लेजर बनाओ आप मेरे साथ अभी बेटा जी। लेजर हमारा वर्किंग नोट है, कैसा भी बनाओ, नो प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर। समझा ना, ये तो हम वर्किंग कर रहे हैं बेटा। वर्किंग कैसे, सॉल्यूशन अच्छे से बनाया ना, बात खत्म। तो सबसे पहले लेजर हम बनाएंगे, गुडविल का डायरेक्ट कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाते जाओ और ओपनिंग क्लोजिंग लिखते जाओ। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग 10,00,000 था और क्लोजिंग 4-4 लाइन का बनाते जाना, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है, लिख दिए। अगला लेजर बनाएंगे प्लांट का, समझे। तो लैंड बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट प्लांट, लैंड बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट प्लांट का ओपनिंग 4,00,000, क्लोजिंग 10,00,000। इतना तो कोई भी बच्चा भी लिख सकता है। प्लांट ओपनिंग 4,00,000 और क्लोजिंग 10,00,000। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। समझा सर? प्लांट हो गए। प्लांट के बाद बाकी सब हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये साइड आओ, झाड़ू लेके ये साइड आओ। इक्विटी से डायरेक्ट कर लेंगे, प्रेफरेंस से डायरेक्ट कर लेंगे, जर्नलिस्ट से डायरेक्ट कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट ही होगा बस। और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोजल कंपलसरी बनाओ। तो प्रोविजन टैक्स ओपनिंग 2 लाख और 250, ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग 250। समझा? लेजर कैसे बनाना है? ये लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके सर, तो प्रोविजन टैक्स हो गया। प्रपोज डिविडेंड 210 और 250, 2,10,000 और 250। ओपनिंग क्लोजिंग है प्रपोज्ड डिविडेंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है सर, और कोई लेजर का ज़रूरत नहीं चाहिए हमको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सुनो, अब हम साइड में आ जाते हैं। आप एंट्री पोस्टिंग आपको आता है, आप कर सकते हैं। चाहे तो मेरा वीडियो और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हमें एंट्री का पोस्टिंग करना है। चलो मैं बाद में साइड आ जाता हूँ। सुनो, सबसे पहला चीज़ इतना हो गया। तो हमने क्या किया? फॉर्मेट बना लिया, जर्नल एंट्री पास कर लिया और जो ज़रूरत है उसका लेजर बना लिया। अब डबल इफेक्ट सोचना। लेट अस स्टार्ट। पहले जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं, बाद में बैलेंस शीट में देखेंगे, चुन चुन कर सबका ट्रीटमेंट देंगे। खत्म हो गया। तो जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन 50,000 और 1 लाख। यहाँ लिखो, किधर भी लिखो, बाप का राज है। तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर था वो डेप्रिसिएशन था प्लांट के ऊपर, और लैंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है 50,000 और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो गया। और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर था 1.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर था 1.5 लाख, मिला 1 लाख था, हमसे भूल हुई। तो समझा, डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्लांट का क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। और लैंड बिल्डिंग में लिखेंगे 1 लाख। बाय डेप्रिसिएशन देखो, नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल इफेक्ट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। कितना इजी है? यस सर। सेकेंड एंट्री आपका हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 175 लिखना। तो प्रोविजन टैक्स का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। अच्छे बच्चे वो है जो पहले डेबिट पोस्टिंग करते हैं। तो 1,75,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। सेकेंड इफेक्ट टैक्स एक सामने लिखते हैं 1,75,000। बस गाल पे ब्रैकेट डाल देना, क्योंकि पैसा बाहर जाता है। ये डेबिट और ये क्रेडिट दिखा? यस सर। नेक्स्ट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड डायरेक्ट पे होता है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लिखेंगे ऊपर इंटरिम डिविडेंड। कितना पे किए थे? 1 लाख रुपया, है ना। इंटरिम डिविडेंड 1 लाख पे किए थे। इसका सेकेंड इफेक्ट डिविडेंड जब या तो ऐड होता है, यहाँ ऐड होगा। और इंटरिम डिविडेंड किधर आता है? फाइनेंशियल में आता है, तो इधर लेस होगा। कोई चीज़ कैश फ्लो में घूमता रहेगा ना गोल गोल, तो एक जगह ऐड होगा तो दूसरी जगह लेस होगा। तो लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। ओके, नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड हो गया। और क्या था? प्रपोज डिविडेंड एजम्पशन हमने फॉलो किया था। तो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक। कितना? 2,10,000। ये 210 आप पे करोगे तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? फाइनेंशियल में आएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितना? 210 जब आप पे करोगे तो बिजनेस में पैसा बाहर जाता है, तो माइनस करेंगे। समझा? डबल इफेक्ट हो गया। मेरा जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हो गया, आपका हो गया 1 2 3 4 4 एंट्री था, उसका मैंने पोस्टिंग कर दिया, आपका हुआ। अब क्या करेंगे सर? इसके बाद अब चलो सब लेजर को एनालाइज करते हैं डायरेक्ट। ये बताओ, गुडविल 575 से 450 हो गया, तो गुडविल कम हो गया, हमेशा कम ही होता है। तो इसके अंदर राइट ऑफ किया रहेगा। कितना राइट ऑफ किया रहेगा? सबका चुन चुन के ट्रीटमेंट करने का। सर इनका लेजर टैली कर दूँ? हाँ, ये टैली कर लो, फिर बैलेंस शीट में चलते हैं। तो लैंड बिल्डिंग जब आप टैली करोगे तो डिफरेंस आता है, डेबिट साइड में डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब इतने का आपने परचेज किया होगा। हाँ, 8 कितना हो गए? लैंड बिल्डिंग में डिफरेंस आ रहा है। लैंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग का 10 लाख और 8,50,000 थे। और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड बिल्डिंग इज़ 1 लाख। तो
लैंड है बिल्डिंग में तो भाई साहब 10 लाख था, लेस 1 लाख का, लेस 8,50,000 का डिफरेंस आ रहा है। कोइंसिडेंस ये साइड आ रहा है। मैं याद है रूल्स में समझाया था आपको, अगर डेप्रिशन लिखने के बावजूद डिफरेंस आता है, किया है मैंने, रूल्स में समझा है, डेप्रिशन लिखने के बावजूद डिफरेंस आ रहा है तो डेप्रिशन नहीं बोलना, दो बार डेप्रिशन नहीं हो सकता है। अगर मैं किसी इंसान मर गया था, उसको शमशान भूमि जला के आया, तो कल वो सीढ़ी पे नहीं खड़ा रहेगा, ख़त्म हो गया हो। तो एक चीज़ दो बार नहीं हो सकते है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, इसका मतलब सेल हुआ रहेगा, लैंड बिल्डिंग सेल हुआ रहेगा, एज्यूम करने का नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल हुआ, तो कितने का सेल हुआ रहेगा, 50,000 का। इसका आपको सेकंड इफेक्ट देना है। तो इसका मतलब इतने का बेटा लैंड बिल्डिंग हमने सेल किया रहेगा। तो लैंड बिल्डिंग जब सेल करेंगे तो इन्वेस्टिंग में लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 50,000 का। तो पैसा आया रहेगा बिजनेस में, समझे, डबल इफेक्ट। यस सर। अब आप बेटा प्लांट को भी टैली कर लो, प्लांट को टैली करो, बताओ डिफरेंस कितना आता है। तो 10 लाख क्रेडिट, 10 लाख प्लस 50,000 माइनस 4 लाख, बेटा 6,50,000 का डिफरेंस आ रहा है प्लांट का डेबिट साइड में। किधर आ रहा है, प्लांट का डेबिट साइड में 6,50,000 का डिफरेंस आता है। ना लेजर बनाओगे ना डिफरेंस पता चलेगा। बोलने का बैंक, इसका मतलब इतने का प्लांट परचेज किया रहेगा पूरा साल भर में, हाँ, तो अभी परचेस किया रहेगा, तो प्लांट परचेस किया रहेगा, हम सबूत इकट्ठा करें, प्लांट परचेस करेंगे तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा 6.5 लाख। लेकिन प्लांट परचेस करेंगे तो पैसा देना पड़ता है, इसीलिए माइनस परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, परचेस ऑफ नहीं प्लांट, परचेस ऑफ प्लांट, परचेस ऑफ क्या सर जी, प्लांट। बोलो समझा, दो समझा। यस सर। उसके बाद आओ, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, टैक्स का लेजर टैली करो, टैक्स का लेजर टैली करो, तुमको डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब इतना टैक्स का प्रोविज़न किया रहेगा ये साल, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा, टैली करो, 1,75,000 प्लस 2,50,000 माइनस 2,25,000 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब इतने का प्रोविज़न किया रहेगा। प्रोविज़न कहाँ जाता है, एकदम टेरिस में जाता है, लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, कितना, 2,25,000 ऐड होगा, उसका क्रेडिट में तो इसका डेबिट में, और कोई भी चीज़ कैश फ्लो में डेबिट होएगा तो ऐड होता है। प्रपोज डिविडेंड के साथ भी ऐसी करो, प्रपोज डिविडेंड टैली करो, डिफरेंस आएगा, कितना आता है, 2,50,000 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये साल का प्रपोज डिविडेंड है, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इतने का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का रहेगा, तो प्रपोज्ड डिविडेंड 2,50,000 करंट ईयर का, लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड कितना, 2,50,000 का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया सर। अब क्या करना है इसके बाद आपको लेजर का भी ए साइड का जरूरत नहीं है मेरे को, मैं ए साइड आ जाता हूँ। सुनो, अब लेजर को एनालाइज करने आना चाहिए, सुन रहे हो, लेजर को एनालाइज करने आना चाहिए। एनालाइज मतलब पढ़ने आना चाहिए। चलो चुन चुन के, गुडविल देखो, गुडविल कितना से कम हो गया, तो 575, एक बार जनरल एंट्री का पोस्टिंग हो गया, लेजर टैली कर दिया। अब चलो बैलेंस शीट खत्म करते हैं। तो 575 माइनस 450, बेटा आप 125 से गुडविल कम हो गया, उसको लगो गुडविल राइट ऑफ किया रहेगा, तो लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 1,25,000। आगे बढ़ते हैं, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, डेटर तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। तो डेटर 8 लाख से 12,60,000, अगर डेटर इंक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे, तो कितना से 12,60,000 माइनस 8 लाख, कितना से 460 से डेटर बढ़ रहा है तो लेस करेंगे, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर कितना से 4,60,000 से। नेक्स्ट, डेटर के बाद स्टॉक 485 से डिक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे, 485 माइनस 435, 50,000 से डिक्रीज हुआ स्टॉक तो ऐड करेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक कितना से 50,000, ये ऐड होगा। नेक्स्ट, कैश और मार्केटेबल हमने लिख दिया, एसेट साइड पूरा खत्म किया, दिखा इधर एक भी छोड़ना नहीं है। लाइबिलिटी से हट जाओ, इक्विटी से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। 15 लाख से 20 लाख अगर शेयर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया रहेगा, 5 लाख का शेयर इशू किया तो पैसा आया रहेगा, तो लिखेंगे इशू
ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना, 5 लाख रुपया कंपनी में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर 7.5 से 5 हो गया, 2.5 लाख से प्रेफरेंस शेयर कम हो गया, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ रहेगा कितना लाख से, 2.5 लाख से। तो 2.5 लाख को ब्रैकेट डाल देना, बोलना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख। जनरल रिजर्व डायरेक्ट एनालाइज करने का, अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, तो 2 लाख से 350 हुआ, इसका मतलब लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व से पैसा ट्रांसफर हो गया, एरो का मतलब इंक्रीज, कितना से इंक्रीज हुआ जनरल रिजर्व 150 से। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा तो ऐड करना, डिक्रीज होगा तो लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसा माइनस करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, इसमें से क्लोजिंग कौन सा है 240, तो लिखने का स्टाइल कैसे लिखोगे 2,40,000 माइनस 1,50,000, समझा फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 250 माइनस 1,50,000, आंसर आता है 90,000। 90,000 इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब क्रेडिटर तो टाइम पास से डायरेक्ट कर सकते हो, तो 275 से 450, अगर इंक्रीज हो रहा तुम भी इंक्रीज कर देना, तो 4,15,000 माइनस 275, 140 से इंक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर 1,40,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर 1,40,000 ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख से 80 डिक्रीज हुआ तो तुम भी डिक्रीज करो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 से डिक्रीज हुआ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 से डिक्रीज हो, तुम भी डिक्रीज करो, समझा। और प्रोविजन टैक्स और प्रोविजन तो हमने कर लिया, ऑलमोस्ट इसी स्टाइल में सॉल्व करने का। चलो टैली करते हैं अभी। 90 प्लस, अच्छा स्पीड में करने के लिए 3 0 कैल्सियम मत लिखा करो, 90 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 12 125, आंसर आता है 10,90,000। सुने, हमको तो आंसर आ गया। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें ये सब ऐड करो, 3 आइटम लेस करो, तो प्लस 50 प्लस 1090 आया था, प्लस 50 प्लस 140 माइनस 460 माइनस 20 माइनस 175, आंसर आता है 625 आउटर में आता है, सुन रहे हो 6,25,000 प्लस में आ रहा है। इसको आप आंसर को क्या नाम दोगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना, क्या लिखोगे जनरेटेड। अब आते इन्वेस्टिंग, सुनो, हेलो हेलो हेलो, इन्वेस्टिंग का आंसर एडलेस करो, तो 6.5 में से 50 गया तो माइनस में आंसर आता है 6 लाख का, ब्रैकेट डालना। फाइनेंशियल का एडलेस करो, पहला कैल्शियम प्लस वाले को लिखो, तो 5 लाख माइनस 250 माइनस 210 माइनस 1 लाख, आंसर आता है माइनस 60,000। व्हाट इज द नेट आंसर, 325 माइनस 6 लैक्स माइनस 60,000, बेटा 35,000 से माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब 35,000 को क्या बोलेंगे, यहाँ ऊपर आंसर है नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश बोलेंगे इसको। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करो और क्लोजिंग मिलता है, तो प्लस 125, वाह आ गया मेरा आंसर 90,000। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से कि कैसा हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बहुत ईजी था। मैं तो इसको सॉल्व कर दिया 24 मिनट में, तो उल्टा मैं आपको बीच में समझाया, नहीं तो मैं तो इसको 5 मिनट में उड़ा दूँ ऐसा क्वेश्चन को। हो बोलो समझा, कर सकते हैं ना, यस सर। तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन भाई 5 बार प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके हाथ बैठ जाता है आपका। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पावरफुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था, ठीक है। क्वेश्चन ऐड कर लें दो टाइम प्लीज, थोड़ा सा नहीं ऐड किया है मैंने, मेरे को बस फॉर्मेट कॉपी करना पड़ेगा।
एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्टडी मैट से सेम तो नहीं आएंगे, नंबर चेंज करके देते हैं, नंबर चेंज करके देते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल करते हैं 10 लाख रुपए के लिए। ईयर एंडिंग है इनका, थोड़ा जूना क्वेश्चन है। जूना से मतलब नहीं है, देखो कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्या नवंबर 2006 में आया था भाई साहब, कुछ सीखने को मिला तो अच्छा क्वेश्चन है, बाकी नहीं तो प्रैक्टिस कर। मैं सीईओ के प्रैक्टिस कर रहा है, आप नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने का बेटा, प्रैक्टिस से नहीं डरने का। जिस दिन प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे आप पढ़ाई करना छोड़ दिए मतलब। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005 और 6। तो हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2006, तो ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2006 एज पर AS3 इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आंसर में जानबूझ के लिखा था, ऐसे एग्जाम में आंसर लिख के नहीं आएगा। पहला देख लेते कौन सा मेथड है, दूर दूर तक डेप्रिसिएशन नहीं है तो WDV मेथड है, याद रहेगा कौन सा मेथड है, WDV मेथड है। ठीक है, WDV मेथड है, तो एंट्री उस हिसाब से पास करना। तो और क्या क्या है सर जी, इन्वेंट्री स्टॉक डेटर, अच्छा करंट असेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक करंट असेट में ले लेंगे, डेटर करंट असेट, कैश एंड बैंक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे। ऊपर लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बाकी सबका हम लेजर बनाएंगे। नीचे आ जाओ, अब एंट्री पास कर ले, एक बार क्वेश्चन मिल गया आपको तो एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहला एंट्री पास करेंगे, डिविडेंड 1 लाख पेड किया, डिविडेंड का लेजर है ना, तो डिविडेंड पे करेंगे। एंट्री आता है प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, 1 लाख का डिविडेंड पे करेंगे। सुनो, प्रपोज डिविडेंड तो लेजर में चले जाएगा, बैंक किधर जाएगा वो बताओ, बैंक शेयर्स के ऊपर पे करते हैं डिविडेंड, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल है माइनस होगा। लॉजिक सिंपल है, डेबिट वाला आइटम कैश फ्लो में प्लस होता है, क्रेडिट वाला आइटम कैश फ्लो में माइनस होता है। इट कैन बी बैंक, इट कैन बी पीनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। मशीनरी डून ईयर परचेज किया, अगर मशीन परचेज किया तो एंट्री आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर कितना 125 का मशीन परचेज किया, तो 125 बैंक किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग में लेस, क्योंकि मशीन है ना, मशीन बेचा आपने, मशीन परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन खरीदा इसीलिए पैसा गया। मशीनरी ऑफ अनदर कंपनी ऑफ परचेस एंड कंसिडरेशन 1 लाख, बार्टर एक्सचेंज हुआ, तो एंट्री क्या आता है इसका, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हमने मशीन परचेस किया, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने उनको अपना शेयर दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, 1 लाख का। तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा, एक मशीनरी में आएगा, बाद में इक्विटी शेयर में आएगा, दोनों का लेजर बना के हम एनालाइज करेंगे। मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ सर, ओके सुनो, तो यहाँ तक ये समझा, 3 समझा, चौथा अब क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, बोलता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, बोला प्रोवाइडेड का मतलब होता है चार्ज, प्रोविजन किया, तो एंट्री आता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हमें टैक्स और डिविडेंड में अजम्पशन करने की जरूरत है क्योंकि दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने का प्रोविजन करना है, 55,000 का, तो ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो हाउ मच इन्वेस्टमेंट दे आर सोल्ड, बोलता है सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। वो प्रॉफिट ना कैपिटल रिजर्व का पेट में। तो पहले बात ये बताओ, इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो प्रॉफिट को तो एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और वो प्रॉफिट वो लोग ने कैपिटल रिजर्व में लिखा है। बोलता है प्रॉफिट 10,000 का हुआ, तो इन्वेस्टमेंट कितने गया, टेंशन मत लो, इन्वेस्टमेंट का लेजर को एनालाइज करेंगे। ये बताओ इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, देखो इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, 1 लाख था, कितना से कम हो गया, 50,000 से कम हो गया, तो ये सबूत है, नहीं दिख रहा आंखों से। अरे बेटा जी, इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख था, बाद में 50,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना 50,000 से, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बेचा होगा 50,000 का, तो इसका मतलब 50,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 प्रॉफिट में, मतलब कितने में बेचा रहेगा, 60,000 का बेचा होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट, ये बैंक किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस, क्योंकि पैसा आया, बाकी दोनों लेजर में लिख देंगे, वो लेजर टैली हो जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट का लेजर में 50,000 डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा।
हम लेजर नहीं बनाए। कैपिटल रिजर्व में 10,000 का डिफरेंस रहेगा, देखो कैपिटल रिजर्व में तो 10,000 का डिफरेंस, देखो कैपिटल रिजर्व भी टैली हो जाएगा, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। सुने, कैपिटल रिजर्व हो गया, अब इनका बात मत करो, आप बनाओगे तो टाइम पास ही करोगे। देयर इज नो सेल ऑफ मशीनरी, हम क्या करें, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना से, 20,000 से। ये प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा, बच्चे को मालूम है, तो ये प्रॉफिट लॉस जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है सर, ऑलमोस्ट सब हो गया। तो अभी लेजर कौन से बनाए पहले ये सोच लेते हैं। सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी का लेजर बनाए क्या, इनका डिफरेंस ना 20,000 से। लैंड बिल्डिंग, हाँ लैंड बिल्डिंग का लेजर बनाने का ज़रूरत नहीं है, चलेगा ना, तो मैं जिनके सामने क्रॉस किया उसका लेजर मैं नहीं बनाऊंगा, समझा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हो गया ना, लैंड बिल्डिंग 20 का डेप्रिसिएशन है, हम उसका लेजर नहीं बनाएंगे। मशीनरी का शायद बनाना पड़ेगा, हाँ मशीनरी का बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट हमने एनालाइज कर लिया। कैपिटल रिजर्व भी हम नहीं बनाएंगे लेजर, ज़रूरत जिसका रहेगा उसी का लेजर बनाएंगे। ठीक है, ज़रूरत जिसका रहेगा उसी का हम लेजर बनाएंगे। और यहाँ पे इक्विटी शेयर का ही बना लेंगे। जनरल रिजर्व डायरेक्ट करेंगे, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट करते हैं हम लोग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे इनका। क्रॉस बिस मत करना, समझ गया ना बच्चे लोग, तो उनका लेजर नहीं बनाएंगे। लोन फ्रॉम बैंक हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ हम डायरेक्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहला हम बनाएंगे लेजर, मशीनरी का लेजर बना लेंगे, मशीनरी का। अब आप लेजर बनाओ मेरे साथ। तो पहला लेजर हम बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का डेट सीधा है, तो ओपनिंग है 5 लाख, साइड में आ जाता हूँ, आप भी लेजर देखो और बाकी लोग को भी देखने बोलो। हाँ सुनो, तो सबसे पहला लेजर का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका ओपनिंग है 5 लाख और इसका क्लोजिंग है 4,80,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, मशीनरी का हम डायरेक्ट कर लेंगे। नहीं यार, गलत आदमी का लेजर बना दिया, मशीनरी का बनाने का, ये राइट रॉन्ग हटाओ, हम डायरेक्ट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ गलत आदमी का बना दिया, मशीनरी का बना रहे। हाईलाइट कर देता हूँ किसका किसका हम बना रहे हैं। तो एक मशीनरी का बनाएंगे, इनमें से मशीनरी का बनाएंगे। टैक्स और डिविडेंड का हमेशा बनाते हैं हम लोग, बाकी सबका हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मशीनरी का बनाएंगे। तो मशीनरी का जो बैलेंस है, मशीनरी का बैलेंस लिखो। हाँ, एक इक्विटी शेयर भी हमको बनाना है ना, इक्विटी शेयर का ही बनाएंगे। तो जो वैल्यू से हाईलाइट किया ना, इन्हीं का लेजर हम बनाएंगे। तो क्योंकि हवा में नहीं सोच सकते ज़्यादा, उड़ जाएंगे एक दिन। तो ओपनिंग प्लांट मशीनरी 7.5 लाख, क्लोजिंग 9,20,000। उसके बाद इक्विटी शेयर 10 लाख और 12,50,000। 10 लाख और 12,50,000। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। सिमिलरली बाकी सब हम डायरेक्ट टैक्स का, ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 50,000 और क्लोजिंग 60,000। लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये कैरीड डाउन। टैक्स हो गया। और लास्ट डिविडेंड 1 लाख और 1,25,000। 1 लाख और 1,25,000। तो प्रपोज्ड डिविडेंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये कैरी डाउन। बोलो आपका हुआ।
तो पहला आप जर्नल एंट्री पास कर लो, लेजर बना लो। फॉर्मेट तो बनाया ना, चलो हमको तो बनाना ही पड़ेगा। टाइम प्लीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10-12 लाइन छोड़ दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसका उल्टा 3 लाइन छोड़ के, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, 3 लाइन छोड़ के, लेस टैक्स पेड। एक आंसर आउटर में आएगा। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप फुल फॉर्म लिखो, 4 लाइन छोड़ दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, 4 लाइन छोड़ दें, हो गया। बाद में ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग ये एक नेट आंसर आता है। बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड। देखो ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग कैश और कैश इन हैंड क्या 2 और 3, तो ओपनिंग कैश है 2 लाख और बैंक बैलेंस है 3 लाख। तो इसका मतलब ये है कैश, ये है बैंक बैलेंस, तो टोटल 5 लाख है। यस सर। अब आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड, उसमें क्या क्या, कैश और बैंक। अब देखो कैश वापस, कैश अभी कितना है 165,410, 165,000 और 4,10,000 प्लस कर लो, तो 165 प्लस 410 आंसर आता है 575। ये टैली होगा लास्ट में। चलो अब पहला स्टेप क्या करें। पहला स्टेप आपने जर्नल एंट्री पास किया है, मैं अभी किस साइड खड़ा हूँ, हाँ ये साइड है ना, मैं ये साइड ही रहता हूँ। तो पहला स्टेप है जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है। लेजर में पोस्टिंग करो, सब पोस्टिंग कर लो, लेजर को टैली कर लो। पहला स्टेप यही है। सेकंड स्टेप बैलेंस शीट में जो बचा कुछ आइटम है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया, स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रपोज्ड डिविडेंड आपने पे किया है, तो प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया है तो कितना पे किया है 1 लाख, डबल इफेक्ट करते जाओ। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया है। सेकेंड इफेक्ट इसका, सेकेंड इफेक्ट डिविडेंड पे किया, फाइनेंशियल में आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो पहले डेबिट इफेक्ट देते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया तो माइनस 1 लाख, बोलो समझा। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना पे किया 1 लाख रुपया। आगे बढ़ते हैं। डबल इफेक्ट देके छोड़ना, कुछ भी हो जाए। मशीनरी परचेज किया 125 का, तो मशीनरी का डेबिट में लिखेंगे 1,20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 125 का। सेकेंड इफेक्ट मशीनरी परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में आएगा 1,25,000 माइनस आएगा, बोल देना मशीनरी परचेज, यहाँ एक्सप्लेन करने का। मशीनरी परचेज्ड मिला डबल इफेक्ट। मशीनरी परचेज के बाद मशीनरी खरीदा, बाटर एक्सचेंज किया 1 लाख का, तो मशीनरी का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीनरी, बाटर एक्सचेंज हुआ 1 लाख का। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट प्रोविजन किया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 55,000 ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रोविजन टैक्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,000, डबल इफेक्ट दिया मैंने इसीलिए मेरा टैली होता है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 60,000 रुपये मिला, तो लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला 60,000 रुपये मिला, इन्वेस्टिंग में लिखो प्लस 60,000। वापिस देखो 60,000 का पोस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट लेजर में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा। सुने 50,000 इन्वेस्टमेंट टैली हो गया, कैपिटल रिजर्व भी टैली हो गया, नाम नहीं निकालना अभी इनका। नेक्स्ट डेप्रीचार्ज करना है 20,000 लैंड बिल्डिंग पे, तो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 20,000 का। सेकेंड इफेक्ट लैंड बिल्डिंग में जाएगा तो लैंड बिल्डिंग का लेजर टैली हो जाएगा, खत्म।
हो गया। तो एक बार इतना हो गया तो ये जो लेजर आप बनाए हो इसको टैली करो और पता करो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 7,50,000 प्लस 125 प्लस 1,00,000 9,75,000 माइनस 920। बेटा जी 55,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए लेजर बनाना बहुत जरूरी है। तो 55,000 का जो डिफरेंस रहा है क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। समझा किधर से है 55,000, वो हो क्रेडिट है और ये डेबिट, और डेबिट आइटम कैश फ्लो में ऐड होता है। मिला 55,000 दिखाई दिया, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ऐसी इक्विटी शेयर जब आप टैली करते हो, इक्विटी शेयर टैली करते हो, डिफरेंस कितना आता है 1,25,000 का डिफरेंस आता है। चेक करो, इसका मतलब इतने का और शेयर इशू किया रहेगा, है ना। चेक कर लो 12,50,000 माइनस 10,00,000 माइनस 1,00,000, 1,50,000 सॉरी 1,50,000 का, इसीलिए कैल्सी में यूज़ करने का। 1,50,000 का शेयर और इशू किया रहेगा, है ना। तो 1,50,000 का जब शेयर इशू किया रहेगा तो पैसा आया रहेगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 1,50,000 का शेयर इशू किया तो कंपनी में पैसा आया 1,50,000। टैक्स का लेजर टैली मिला, 1,50,000 कहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिखा। अब सुनो ना, ये वाला लेजर टैली करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन टैक्स लेजर टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा। इसका मतलब इतना टैक्स हमने पे किया होगा, तो 50,000 प्लस 55,000 माइनस 60,000, 45,000 हमने टैक्स पे किया रहेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये क्या इसके सामने लिखा जाएगा। मिला 45,000, लेकिन पैसा गया ना माइनस। प्रपोज डिविडेंड भी टैली करो, डिफरेंस आएगा 125 का। इसका मतलब ये साल इतना प्रोविजन किया, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 125 का प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 1,25,000 का हो गया। यस सर। तो मैं अभी एक साइड आ जाता हूँ, आप अभी ध्यान देना। हाँ सुनो, अब क्या करें, अब जो लेजर से पूरा ट्राई बैलेंस में जो जो आइटम है चेक करो, सबके साथ सबको दवा दिया है कि नहीं। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी का लेजर बनाए थे, इन्वेस्टमेंट तो सेल किया था पिट्टूस हो गया, स्टॉक चुन चुन के सबको ट्रीटमेंट देना है। स्टॉक 3,00,000 से 280 हो गया, डिक्रीज हुआ तो ऐड होगा, है ना, डिक्रीज हुआ तो ऐड होगा। लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक कितना से डिक्रीज हुआ 20,000 से। नेक्स्ट डिक्रीज इन स्टॉक हो गया। डेटर 4,00,000 से 4 इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो लेस होगा, इंक्रीज इन डेटर कितना से 20,000 से, ये ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। कोइंसिडेंस 20,000 था। कैश एंड बैंक तो लिख दिया ऊपर। चलो इक्विटी से टैली हो गया, कैपिटल रिजर्व टैली हो गया, वो नहीं क्या इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ था। जनरल रिजर्व डायरेक्ट एनालाइज कर 250 से 3,00,000 हो गए। जनरल रिजर्व अगर इंक्रीज करते हैं तो ऐड कर देना, जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा तो ऐड करना। तो कितना से इंक्रीज हुआ 50,000 से, तो लिख देंगे अलग से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 50,000 से। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा माइनस करते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये वाला क्लोजिंग है 2006 वाला, तो 180 माइनस 150 करेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 180 माइनस 150 करना, तो 30,000 का डिफरेंस है। यस सर। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्ट एनालाइज करो, 5,00,000 का कर्जा लिए थे, 4,00,000 हो गया, लोन वापिस किया रहेगा 1,00,000 का, तो लिख दो लोन रीपेड 1,00,000 का। जब लोन रीपे किया रहेगा तो बिजनेस से पैसा बाहर गया होगा, लिख देना लोन रीपेड। नेक्स्ट लोन रीपेड के बाद क्रेडिटर 5,00,000 से 4,00,000, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ तो लेस कर दो, डिक्रीज इन क्रेडिटर 1,00,000 से लेस कर देना, डिक्रीज इन क्रेडिटर। नेक्स्ट बाकी सब तो हमने एनालाइज कर लिया, आप टैली करते हैं, कितना इजी, मज़ा आता है। तो चलो टैली करते हैं। तो 1000 में लिखो, 3 0 मत लिखो, 30 प्लस 125 प्लस 55 प्लस 20 प्लस 55 प्लस 50, आंसर आता है 335।
सुने, 335 को बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड लेस करो, ऐड 20 लेस 20 लेस 100 लेस 45, आंसर आता है 1,90,000 आउटर कॉलम में। इन्वेस्टिंग का आंसर ऐड लेस करो, कैल्शियम पहला प्लस वाले को लिखो, 60 माइनस 125, आंसर आता है -65,000। ब्रैकेट डालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल में 3 ही है, फाइनेंशियल में 3 ही है, तो 150 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, आंसर 50,000 माइनस में। व्हाट इज द नेट आंसर? सामने सामने दिख रहा है जो आउटर कॉलम है, 190 माइनस 65 माइनस 50, नेट आंसर आता है 75,000 प्लस में आ रहा है। तो इस अधूरा प्यार को लिख दो, नेट इंक्रीज इन कैश बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश बोलेंगे। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करो, यस यस भैया जी, हाँ 5 लाख था, तो 75 प्लस 5 लाख, आंसर आया ना 575, यस सर, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। इस तरीके से कैश फ्लो टैली करना है। एज्यूम करता हूँ बच्चे लोग को समझ में आया कि कैश फ्लो कैसे करना है। सुने, हाँ सर, तो भाई प्रैक्टिस करो प्लीज़, मैं बोलता हूँ कैश फ्लो बहुत इजी है। मेरे खुद का याद है, मैं तो अकाउंट्स में ऑल ओवर द इंडिया टॉप मारा था। मेरा जब अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ था सीए इंटर का, सब क्वेश्चन टैली हुआ था। सबसे पहला मैं कैश फ्लो ही किया था और कैश फ्लो मेरा टैली हुआ था। एक टैली होता है तो उससे और कॉन्फिडेंट आता है, बाकी भी टैली होते गया, ठीक है, और हिस्ट्री बन गया ऑल ओवर द इंडिया हाईएस्ट स्कोरर। तो इसीलिए भाई आप भी प्रैक्टिस करो, रफ पेज लेकर धनाधन प्रैक्टिस करें। आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, रूल्स आप लिख के रखे हो, बार बार रूल्स देखते रहना कि बैलेंस कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या है, और वो जर्नल एंट्री का एनालाइज करते तो कहाँ लिखते हैं, बात खत्म। मतलब एग्जाम के दिन आप क्या क्या देख के जाओगे, वो एक चीट बनाते जाने का, क्या क्या आपको देख के जाना है एग्जाम के समय पे। और जितना भी कैश फ्लो क्वेश्चन करते देखना कुछ नया एडजस्टमेंट मिला क्या, नया एडजस्टमेंट मिला वो लिख के लेने का, बात खत्म। क्योंकि सबका सब 30 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना एग्जाम के एक दिन पहले, 12 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर में अगर 30-30 क्वेश्चन होते हैं तो इंटू 12, भैया 360 क्वेश्चन कैसे देखें एक साथ, नहीं देख सकते। तो 2-3 ही क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी सबका ना एडजस्टमेंट लिख के रहने का, ऐसा एडजस्टमेंट आएगा तो ये क्या करने का, बात करता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।